हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशान इंग्लिश क्रिएशन। फ्रेंड, आज हम लिटरेरी टर्म का पार्ट 2 लेकर आए हैं। 25 तक हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देखिए। और आज हम 26 से सीरीज करेंगे इसका पार्ट 2। तो लिटरेरी टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, 1 या 2 क्वेश्चन उसमें ज़रूर मिलते हैं। तो आज इसमें हम 26 से 80 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो का लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है उसमें पहला है आपका कोरस। कोरस किसे कहते हैं? इज अ ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक्स, या इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, या फिर इज अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, इज अ ग्रुप ऑफ डीजे डांसर्स। तो जैसा कि आपको पता है, सभी जानते हैं, यह इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिटरेचर का 27 है कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज। कॉमिक रिलीफ किसमें यूज किया जाता है? So, the interval in the play or film, a hilarious comedy, a short humorous episode interrupting a tragedy, the effect of catharsis। ये catharsis होगा आपका, catharsis। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका सी, ए शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग ए ट्रेजिडी। यानी कि ट्रेजिडी में जब हम बहुत ही ज़्यादा उसमें उसके साथ सिंपैथी हो जाती है हमारी, या फिर इम्पैथी हो जाती है, तो वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक राइटर को या फिर ऑडियंस को देने के लिए कॉमिक रिलीफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीट राइटर्स। यानी बीट राइटर्स किसे कहते हैं? तो बीट राइटर्स किस सेंचुरी में लिखा करते थे, कब आए थे, यानी कि इंट्रोड्यूस हुए थे लिटरेचर में, इंग्लिश साहित्य में? तो रोट इन 1915, रोट इन 1940, रोट इन 1960, रोट इन द 1980। आपका राइट आंसर होगा, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा आपका रोट इन 1950। ये 1950 में जो है इंट्रोड्यूस हुए थे लिटरेचर में। ये आपका आया हुआ भी है केजीटी 2010 में, 2010 में यह आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह यूजीसी नेट में भी आ सकता है, बीट राइटर्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सोलिलकी। सोलिलकी किसे कहते हैं? एन एक्टर सीक्रेट हॉट एडल्ट अलाउड, या फिर सीक्रेट स्पीच, एन एक्टर स्पीच नॉट टू बी हियर्ड बाय ऑडियंस, एन एक्टर स्पीच मेड फॉर अदर्स कैरेक्टर आल्सो। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इस तरह से दे देगा, और ऑप्शन ऐसा दे देगा कि आप चूज ही नहीं कर पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका एन एक्टर सीक्रेट हॉट एडल्ट अलाउड। तो इसमें जो एक्टर होता है वह सीक्रेटरी कोई चीज़ें अलाउड, यानी कि तेज तेज से बोलता है सोलह में, जिसे सिर्फ ऑडियंस ही सुन पाती है। और वो वहाँ पे जो भी पात्र रहते हैं, यानी कि स्टेज पे जितने भी कैरेक्टर हैं वे उसकी उसकी थिंकिंग को, यानी कि उसके जो भी विचार मन में आ रहे हैं और जो भी वह बता रहा है ऑडियंस को, वह सुन नहीं पाते। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परसोना। परसोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। तो परसोना टोन और वॉइस ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं? ए है द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन, द टेंडेंसी टू रिगार्ड प्लॉट इन मॉडर्न नॉवेल्स, द टेंडेंसी टू infuse as a major literary tools, the tendency to think of all narrative and lyric works of literature as discourse। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा पहला, ए, द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं FIR। FIR symbols the animal that browse on thistles।
इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाउटोलॉजी, पेरिफ्रेजेस, ओनोमेटोपोइया, लाइटोटस। तो एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, आप सभी को पता होगा। तो यह किस चीज़ का सिंबल होता है? ये जो आपका सिंबल होता है किस चीज़ का होता है? ये पेरिफ्रेजेस होता है। जैसे एफआईआर हुआ, एड्स हुआ, एचआईवी हुआ, इसको इस तरह से लिख देने से वह पेरिफ्रेज का एग्जाम्पल हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिफ्रेजेस। नेक्स्ट हम चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट? लॉरिएट की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लग रही है। लॉरिएट, LAUREAT सही है, लॉरिएट। ऑफिशियली यानी कि ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सोवरेन। तो ऑफिशियली सॉरी, ऑफिशियली इसे जो है अपॉइंटेड किया गया था। बेन जॉनसन को, रॉबर्ट सदैव को, ड्राइडेन को, वर्ड्सवर्थ को। तो आपका जो राइट आंसर होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ड्राइडेन। ड्राइडेन को जो है पहली बार ऑफिशियली पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था। और जो है रॉबर्ट सदैव भी थे पोएट लॉरिएट। तो इनके बाद वो विलियम वर्ड्सवर्थ हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं। द फॉल ऑफ इन 1403 यानी कि 1453 में कौन सा जो है फॉल ऑफ हुआ था? मार्क्स द बिगिनिंग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस इन यूरोप। तो वेस्टाइल, द रोमन एम्पायर, द स्पेनिश आर्माडा, द कॉन्स्टेंटिनोपल। तो आपको पता ही होगा। इसका जो राइट आंसर हुआ है आपका 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का जो है पतन हुआ था। तो इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट? ये तो बहुत ही ईजी है। ये आपका जॉन मिल्टन है, जॉन ड्राइडन है, एडमंड स्पेंसर है, टी एस एलियट है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा एडमंड स्पेंसर। पोएट्स पोएट। नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट आपका जो है वो है WH Auden बिलोंग टू द। तो WH Auden किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? प्रेजेंट सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो आपको सभी को पता है कि यह जो है आपके 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। कौन? एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं। द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन। कब बर्न डाउन हुआ था? 1617, 1621, 1609, 1613। यानी कि 1613 में यह जो है बर्न डाउन हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट टर्म्स है, यानी कि ये सब डेट जानना आपके के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज नॉट वन द नोबल प्राइज? तो इसमें से कौन से राइटर हैं जिन्होंने नोबल प्राइज अभी तक नहीं जीता? टी.एस. एलियट, मुल्क राज आनंद, विलियम फाकनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो देखने से तो लगता है सभी जीते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका मुल्क राज आनंद। इन्हें अभी तक कोई भी नोबल प्राइज नहीं मिला। जब जीते जी नहीं मिला तो मरने पर क्या मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। क्रोनिकल्स प्लेज वर पॉपुलर इन, यानी कि कुछ जो क्रोनिकल प्ले हैं वह कब पॉपुलर हुए थे, किस सेंचुरी में? 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th, 16th। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका क्या? क्रोनिकल। क्रोनिकल मीन्स क्या होता है? हिस्टोरिकल प्ले। क्या होता है? हिस्टोरिकल प्ले। यह तो 16th सेंचुरी में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा 16th सेंचुरी। नेक्स्ट हम देखते हैं। इन हाउ मेनी इंडियन
लैंग्वेजेज 10 साहित्य अकादमी अवार्ड आर गिवन, यानी कि कितने भाषाओं को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। यह हमारे इंडिया का है, भारतीय भाषा में। तो 20, 22, 18, 24 कितने लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका 22। 22 के लिए ही दिया जाता है। और 22 क्या है, हमारे यहाँ की राष्ट्रीय भाषा भी, सॉरी, इनको जो है मान्यता मिली हुई है। हमारे अलग अलग राज्यों की भाषाएं हैं यह, भारतीय संविधान में इनको मान्यताएं मिली हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप सेड द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड अबाउट, किसके बारे में इन्होंने कहा? द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मैनकाइंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड अबाउट। तो डीफो को कहा है, मिल्टन को कहा है, ड्राइडन को, या फ्रांसिस बैकन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका, किसको कहा है आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर वह है डी, फ्रांसिस बैकन को। किसको कहा है? फ्रांसिस बैकन को। नेक्स्ट हम देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज, रॉबर्ट ब्राउनिंग किस चीज़ के लिए फेमस थे बहुत ही ज़्यादा? प्ले के लिए, नॉवेल के लिए, शॉर्ट स्टोरी के लिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो वह किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? वह जाने जाते थे ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। हु सेड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज। बताओ। रोमांटिसिज्म जो है वह एक बीमारी है, और जो क्लासिकल चीज़ें हैं वह बहुत ही हेल्दी हैं, वह हेल्थ सुधारती हैं। लो, किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ, बायरन, गेथ गेथे, या कॉलरिज। ये कॉलरिज है, यहाँ जी रहेगा, कॉलरिज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा? किसने कहा है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका कॉलरिज है। नहीं जी, ये गेथे हैं, सॉरी सॉरी, ये गेथे हैं, कॉलेज नहीं है। कॉलेज ने कहा है बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इन्होंने कहा है कॉलेज ने। ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर। रिटर्न टू नेचर है टू डू विथ, किससे रिलेटेड है? किस से? न्यू क्लासिकल, द रोमांटिक एज, द रेस्टोरेशन एज, या द प्यूरिटन एज। तो सबको पता है यह रिटर्न टू नेचर कौन कह सकता है? यह जो है रोमांटिक एज से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए आ गया, अभी हमने बताया है इसको पहले ही। द फ्रेज बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विथ, किससे रिलेटेड है? तो यह आपका कॉलेज है, इसे हमने पहले ही बता दिए 42 वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम देखते हैं। द टाइप ऑफ फिक्शन whose setting is in the medieval period, often in ये नहीं रहेगा, ग्लोमी कासल, रिप्लेस रिप्लेट विथ डंजियन, सबटेरानियन सबटेरानियन passages and passage and uses of use of host and mysteries is called। तो इसे क्या कहते हैं? ये कैसे नॉवल में यूज किया जाता होगा? पिकारेक्स में, गॉथिक नॉवेल, एपिस्टोलरी नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल। तो पिकारेक्स का आप जानते हैं, ये धूर्त लोगों के ऊपर नेब, यानी कि जिसमें नेब जो है वो रहता है कैरेक्टर, उसके लिए यूज किया जाता है। गॉथिक नॉवेल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह गॉथिक नॉवेल होगा। एपिस्टोलरी जानते हैं, इस एपिस्टोलरी का मतलब होता है लेटर, जो लेटर फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम एपिस्टोलरी नॉवेल कहते हैं। हिस्टोरिकल नॉवेल तो आपको पता है, जो फैक्ट पर आधारित होते हैं, किसी किंग या किसी फैक्चुअल चीज़ों पर, तो इसे हिस्टोरिकल नॉवेल कहते हैं। फैक्चुअल चीज़ों से मतलब है कि किसी राजा की कहानी लिखी गई हो, वह तथ्य रहा हो, यानी कि सत्य रहा हो, उसी को हिस्टोरिकल नॉवेल कहते हैं। जैसे किंग हेनरी फोर्थ, किंग सेकंड,
किंग हेनरी फोर्थ, रिचर्ड सेकेंड, इस तरह के वो हिस्टोरिकल नॉवल में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पिकैरेक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि पिकैरेक्स कहाँ से लिया गया है, कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, स्पेनिश या फ्रेंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्पेनिश वर्ड पिकारो। नेक्स्ट हम देखते हैं हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रेनेसांस ऑफ वंडर। तो इसको जो है किसने कहा है, रेनेसांस ऑफ वंडर। ये जो है रेनेसांस यहाँ हो जाएगा सी, आई नहीं रहेगा, रेनेसांस ऑफ वंडर। तो जॉन कीट्स, द थियोडर वाट्स डंटन, वाटर पीटर, वर्ड्सवर्थ। तो इसको किसने कहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थियोडर वाट्स डंटन। नेक्स्ट है टू सीट रोमांटिसिज्म एंड ऑडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। तो रोमांटिसिज्म एक स्ट्रेंजनेस ब्यूटी है। तो इसको किसने कहा है, वाटर पीटर, ड्राइडन, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो गया। आप रोमांटिसिज्म देख के या फिर इस तरह के कोई भी वर्ड देख के आप तुरंत वर्ड्सवर्थ में नहीं चले जाएंगे। जब भी पेपर में आएगा आप इसे जो है सब अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा वाल्टर, वाल्टर पीटर। क्या हो जाएगा आपको, वाल्टर पीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं हु कॉइन्ड द फ्रेज लिबरलिज्म, लिबेरिज्म इन लिटरेचर, यानी कि लिबरलिज्म यानी कि स्वतंत्रतावाद, आज़ादी जिसको बोलते हैं। साहित्य में किसने इसे कॉइन किया, विक्टर ह्यूगो, जॉन कीट्स, रॉबर्ट सदे, टी एस एलियट, नहीं सॉरी एस टी कॉलरिज कौन किए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, विक्टर ह्यूगो। नेक्स्ट हम देखते हैं द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलांकली इज एसोसिएटेड विथ। तो सेंटिमेंटल मेलांकली किससे रिलेटेड है, थॉमस ग्रे, कॉलरिज, रॉबर्ट बर्न्स, जॉन कीट्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ये, थॉमस ग्रे। नेक्स्ट हम देखते हैं द फ्रेज इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि फिक्शन में इमोशनल साइकोलॉजी किससे एसोसिएटेड है, रिचर्डसन से, फील्डिंग से, थॉमस हार्डी से, जॉन केट्स से। तो इसका जो राइट आंसर हुआ होगा रिचर्डसन, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रिचर्डसन। नेक्स्ट हम देखते हैं रोमांटिसिज्म इज प्रिसाइजली सिचुएटेड नीदर इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नॉर एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वे ऑफ फीलिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स बाउडलेयर, जॉन कीट्स, गेत्से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका चार्ल्स बाउडलेयर। क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, चार्ल्स बाउडलेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स ये 80 तक है, यानी कि 80 क्वेश्चन इसमें है। आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको कुछ हेल्प मिलेगी। द फ्रेज वेवरली नोवेल इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि वेवरली नोवेल किससे रिलेटेड है, वाल्टर स्कॉट, हार्डी, पीवी शेली, जीवी शाह, चार्ल्स डिकेंस। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हो जाएगा आपका वाल्टर स्कॉट, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 1789, 1780, 1781, 1782। तो
आई होप आप लोगों को ये पता होना चाहिए। 1789 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेम द शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है यह। नेम द शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर who successfully played the role of Shylock and many other in Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth, etc. यानी कि इत्यादि बहुत सारे इनके प्ले में काम किया है एज एन एक्टर। तो वह कौन है? एडमंड कीन है, डियोसिफर्स है, लियो टॉलस्टॉय है, डम कोलिस्कर है। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वह है एडमंड कीन। इन्होंने इनके कई प्लेज में काम किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द कैक्सटन प्रेस वाज एस्टैब्लिश। तो जो कैक्सटन था, कैक्सटन प्रेस कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1475, 1476, 1589, 1566। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1476। यह आपका कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जो है गुटेनबर्ग भी जो है वो किए थे, प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किए थे, तो कहाँ किए थे वो? आप इसको भी बताइएगा और कब किए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क। देखते हैं कितने लोग पढ़ते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं लास्ट तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कॉक्सटन प्रेस। तो कैक्सटन प्रेस के द्वारा सबसे पहले अंग्रेजी में कौन सी बुक प्रिंट हुई थी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन प्रिंट हुई थी, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, हिस्ट्री ऑफ ग्रीक, द बाइबल। ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपका आ सकता है, पहले से जान लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हुआ है आपका है हिस्ट्री ऑफ, मुझको लगता है जो सबसे पुरानी हिस्ट्री होगी उसी का होगा, तो यह आपका हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। नहीं जी, ये तो 16 सेंचुरी में आया था, तो सबसे पहले 16 सेंचुरी का ही कोई जो है वो इस्टेब्लिश होगा, सॉरी प्रिंट होगा। तो यह आपका हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु रोट ट्रू बिट इज व्हाट ऑफन थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो ट्रू बिट वह क्या है? इसने लिखा है कि जो हमेशा सोचा जाता है लेकिन उसे हमेशा एक्सप्रेस अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया जाता। किसने कहा है? द ए पोप, बी ड्राइडन, सी शेक्सपियर, डी एस टी कॉलरिज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? पोप। पोप बहुत ही छोटे राइटर थे, उनकी हाइट बहुत कम थी, नाक चपटी थी। जब आप इनका बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा अलेक्जेंडर पोप कैसे थे, लेकिन इतने फेमस राइटर हो गए, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु डिड डॉक्टर जॉनसन कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो किसने जो है डॉक्टर जॉनसन यानी सैमुअल जॉनसन को कंसीडर किया है कि वह फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म है? किसने कहा? सर फिलिप सिडनी, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका टी, ड्राइडन। नेक्स्ट हम देखते हैं, कैडमन एंड सिनेवुल्फ आर क्या है ये? एंग्लो सैक्सन पोएट्स हैं, रोमांटिक एज के हैं, एलिजाबेथन एंड विक्टोरियन पोएट्स। तो आपको पता ही चल गया होगा कौन से एज के हैं। ये इसका जो राइट आंसर हुआ होगा ए, एंग्लो सैक्सन पोएट्स हैं ये। नेक्स्ट हम देखते हैं,
हु वाज द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में फादर ऑफ पोएट्री कौन है? आपके ये हैं जेफरी चॉसर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। स्नेउल तो एंग्लो सैक्सन पोएट है, लेकिन फादर नहीं है। द वार ऑफ रोजेज टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। वार ऑफ रोजेज कब हुआ था? 1318 से 1410 तक, 1400 से 1430 तक, 1455 से 1485, 1425 से 1455 तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 1455 टू 1485, सी वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर, वाजब रोजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं, जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड। जॉन वाइक्लिफ को क्या पुकारा जाता था? वाइक्लिफ गलत हो गया है। डब्लू, पहली बात तो डब्लू बड़े से रहेगा। वाई क्लिफ, WYCLI, वाई क्लिफ होगा। क्या कहा जाता था इन्हें? द मॉर्निंग स्टार रेनेसा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, रेनेसा, मॉर्निंग स्टार रोमांटिसिज्म। ये क्या लिखा है जी? मॉर्निंग स्टार ऑफ क्लासिसिज्म होना चाहिए। क्या हो गया? टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ भी रहेगा द मॉर्निंग स्टार। यहाँ भी मॉर्निंग स्टार रहेगा। आप क्लासिसिज्म, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। वाइक्लिफ को रिफॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता था। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसे कहा जाता था? आपको पता ही होगा किसे कहा जाता था। ये आपके जॉफरी चौसर को कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, पोएट्स, पोएट किसे कहते हैं? हैज बीन कॉल्ड, स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज द पोएट्स पोएट बाय, यानी कि पोएट्स पोएट स्पेंसर को किसने कहा था? डब्ल्यू एस पीटर, चार्ल्स लैम, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन रस्किन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चार्ल्स लैम। किसने कहा था? चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम को क्या कहा जाता है? इनको जो है वो कहा जाता है चाइल्ड ऑफ, वो द, क्या है जी, द मॉर्निंग स्टार ऑफ चाइल्ड, ऐसे कुछ कहा जाता है इनको। याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन इनको भी कुछ ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द फर्स्ट ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड इन। ऑथराइज्ड वर्जन जो है आपका 1611 में आया था, सभी को पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड टू प्लेस इन। रेस्टोरेशन यानी कि जो हम कैरोलिनेज से जानते हैं, तो वह कब से स्टार्ट हुआ था, कब तक चला था? 1655, 1660, 1665, 1670। तो जैसा कि आपको सभी को पता है, यह जो है 1645 से लेकर 1660 तक चला था। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, the theatre were reopened in 1660 when were the closed last, when were the closed last। तो क्या क्लोज हुए गए थे लास्ट में? तो 1660 तक चला था, यानी कि 1642 में जो है क्लोज हो गया था। उसके बाद जो है 66 तक चला था, है ऐसा नहीं, 1642 में जो है क्लोज हो गया था। उसके बाद जो है 16 में फिर जो है रीओपन हो गया, जब सारी चीज़ें रिस्टोर होने लगी थी तभी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु इज बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द टेटलर। कौन थे? जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, डेनियल डीफोस, जोनाथन स्विफ्ट। तो टेटलर जो है, टेटलर के फाउंडर कौन थे, सबसे बेस्ट नोन जाने जाते थे? तो 68 का कौन है?
रिचर्ड स्टील। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रिचर्ड स्टील। नेक्स्ट हम देखते हैं, डॉक्टर जॉनसन्स द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज was published on March 15, 1754, April 15, 1755, May 15, 1757, June 1755। तो कब पब्लिश हुआ था द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अप्रैल 1755 में, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द एसोसिएशन ऑफ विक्टोरिया टुक प्लेस इन, तो कब यह जो है विक्टोरियन एज टुक प्लेस होता है? 1832, 1837, 18, तो आपका जो है विक्टोरियन एज कब शुरू होता है? 1837 से। कहीं कहीं 1832 दिया था, लेकिन इस समय जो है एक बिल जो है पास हुआ था, रिफॉर्म बिल ऐसे कुछ। हाँ, रिफॉर्म बिल जो है पास हुआ था, लेकिन यहाँ से हम जो है विक्टोरियन एज नहीं लगाते हैं। विक्टोरियन एज की शुरुआत जो है 1837 से होती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर कहीं पेपर में आ जाए दोनों लिख के, तो आप 1837 को प्रायोरिटी दीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस wrote अंडर द pseudonym ऑफ, यानी कि सैमुअल लैंगहॉर्न जो थे वह किस नाम से लिखा करते थे? उनका शब्द नाम यानी कि झूठा नाम कौन सा था? मार्क ट्वेन, एडगर अलन पो, क्लैरा डेविस, लेविस कैरोल। तो सभी को शायद इनको कुछ पढ़े होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हुआ है आपका है मार्क ट्वेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके जो है नेट में आ सकते हैं, यूजीसी नेट, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु रोट अंडर द pseudonym ऑफ एरिक ब्लेयर, ये भी इम्पोर्टेंट है। एरिक ब्लेयर के नाम से कौन लिखते थे? इनका तो असली नाम एरिक ब्लेयर था, लेकिन जो वे लिखते थे कौन से नाम से? ये आपके एलटी में भी लगे हुए हैं राइटर, जॉर्ज ऑरवेल, सीपी स्नो, जोयस कैरी, जॉन मास्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जॉर्ज ऑरवेल। ये एनिमल फार्म के लिए बहुत जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत फेमस हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट देखते हैं, 73 पे आ गए हैं, बस जो है आपका 7 क्वेश्चन और बाकी है। विलियम सिडनी पोर्टर रोट, विलियम सिडनी पोर्टर रोट अंडर द pseudonym, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, विलियम सिडनी पोर्टर किस नाम से लिखते थे? इनका जो है असली नाम तो विलियम सिडनी पोर्टर है, झूठा नेम या निकनेम क्या है? वो हेनरी, जॉर्ज डब्ल्यू केबल, हेनरी जेम्स, मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन का तो आपको पता चल गया ये है नहीं, तो कौन से होंगे? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विलियम सिडनी पोर्टर। कौन है वो? हेनरी, वो हेनरी नाम से लिखते थे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, 74, हु पॉपुलराइज्ड द टर्म लॉस्ट जनरेशन? लॉस्ट जनरेशन बताओ भाई, एकदम खत्म, पीढ़ी खत्म कर दी लॉस्ट जनरेशन। हेमिंग, फाकनर, लेविस कैरोल, मेलविल मेलविले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? हेमिंगवे, हेमिंगवे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, 75, पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाई, तो जो पुलित्जर प्राइज है किसके द्वारा दिया जाता है? द अमेरिकन गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स, द फॉर्ड फाउंडेशन, द कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। इंटरेस्टिंग, हाँ, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
तो 75 कौन सा सही है? ये है आपका पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन हमने जो है रंजीत सर की बुक से लिए हुए हैं। तो आप जानते होंगे उनकी बहुत ही अच्छी बुक है, प्रैक्टिस सेट है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। 70 जो 6 है वह है आपका क्या है? नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इज़ अवार्डेड, नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए दिया जाता है? अच्छा, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसके द्वारा दिया जाता है इसका अर्थ होगा, तो यह होगा अमेरिकन अकेडमी के द्वारा, स्वीडिश अकेडमी, नॉर्वे, नोबेल अकेडमी ऑफ अवार्ड या फिर रॉयल अकेडमी ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल इज अवार्डेड बाय किसके द्वारा दिया